जो डर का माहौल है, सबसे पहले तो ये बताइए, वो जो डर का माहौल है जिसमें लोग वोट नहीं डालते थे, वो कैसा है? देखिए सर, यहाँ पर डर के माहौल तो है, लेकिन एक पिक्चर जो इस बार क्लियर हो गया और भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी अभी, आपको मालूम है, मेवाड़ी में था लास्ट टाइम, आपसे जब बात हुआ तो मेवाड़ी से ही बात हम्म कर रहा था। हम्म हम्म, तो यहाँ पर जो हिंदू है उनके अंदर एक बात क्लियर हो गया कि भाई देखो, इस बार अगर यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर लेता है, तो हम लोग जो हिंदू है, इधर तो पोस्ट पोल वायलेंस आएगा हमारे ऊपर, उसके साथ डेथ भी हो सकता है, और भी बड़े कुछ चीज हो सकता है, हमको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये अगर चेंज नहीं होगा तो ये सारे के लिए आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। सो बेटर है, इससे बचने का एक ही तरीका है, कैसे भी हो आप अपना वोट डालो और यहाँ पर परिवर्तन निश्चित करो। ये अगर आप कर लेते हो तो ये सारी जो झंझट है ये खत्म होने वाला है। तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत है, ये बात भी अभी हिंदू के सामने क्लियर हो गया है। स्पेशली जो SC ST सेगमेंट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये अत्याचार होता है, उनके सामने ये पिक्चर पूरा क्लियर हो गया है। तो मेरे हिसाब से 60-70% उन ये SC ST कम्युनिटी से पूरा वोट अभी भाजपा की तरफ आएगा। सेकेंड चीज है, TMC जो अभी डर के माहौल क्रिएट कर रहा है, वो डायरेक्टली डरा धमका के नहीं कर रहा है। वो जो कर रहा अच्छा। है वो टैक्टिक हाँ। पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं मेमारी की इंसिडेंट आपको बोल रहा हूँ। पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्शन का कार्यालय करना है उसके लिए मानव को एक भी जगह नहीं मिला। सब वहां पर TMC डरा के रख दिया है, भाई इसको दोगे तो 4 तारीख के बाद आपको देख लेंगे। तो वो क्या किया, आपने जो एक छोटा सा प्रॉपर्टी था रोड के साइड में, वहां पर एक छोटा सा कार्यालय बना लिया। वहां पर 4 दिन इलेक्शन कमीशन से लोग भेजा कि ये जो आप कार्यालय किया हो, ये PWD के जगह में है, ये इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो वर्कर है उसके ऊपर प्रेशर टैक्टिस कर रहा है। तो वो तो उल्टा दे दिया। फिर ये लोग क्या किया, रात को आके मानव के घर जाने का जो रास्ता है, जहां पर सारे वर्कर जा रहा है, जनरल पब्लिक जा रहा है कैंडिडेट से मिलने के लिए, वो खोद दिया। क्या, अभी हम वहां पर पाइप बिठाएंगे पानी लाने के लिए। अब MCC चालू हो गया, म्यूनिसिपैलिटी कैसे ऐसे काम कर सकता है? ये सारे चीज हो रहा है। कल एक इंसिडेंट हुआ, सुबह एक गांव में जाके जितना भी भाजपा का वहां पर फ्लैग था, सारे इलेक्शन कमीशन कट के लेके चले जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि आपके अगेंस्ट सी विजिल का नोटिस आया है, यहाँ पर कंप्लेन आया है कि आप NOC नहीं लिया और यहाँ पर हमने फ्लैग लगा दिया। बोला जिस घर से आप खुला है उस बंदे से पूछो परमिशन लिया कि नहीं दिया है। तो वो बंदा बोलता है हाँ परमिशन लेके ही लगाया, हमने खुद लगाया, तो क्यों आप खोल के लेके जा रहे हो? रात को उसका जो स्ट्रीट कॉर्नर है वो कवर करने का जगह है इलेक्शन कमीशन को। तो वो जगह छोड़ के रात को स्ट्रीट कॉर्नर हो जाने के बाद वो चाय पीने गया, वहां पर जाके भी चोरी छुप के उसका वीडियो कर रहा है, किससे मीट कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तो ऐसे करके मतलब अभी टैक्टिकल एक डर के माहौल तैयार करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काम में नहीं आएगा। लोग यहाँ पर अभी इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई ये लोग हारने वाला है, इसलिए ये सारी चीज कर रहा है। और ये अगर बाई चांस जीत जाता है तो हमारे ऊपर क्या होने वाला है, 2021 के बाद जो हुआ था उसका 10 गुना होगा। तो ये सब लेके लोग कॉन्फिडेंट है कि वोट डालेंगे, अभी उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अब मुझे ये भी बताया गया कि जैसे कोलकाता में शुरू में धरपकड़ कम हो रहा था, लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि साहब बहुत लंबी चौड़ी मात्रा में गुंडों को गिरफ्तार किया गया है। अब जो गुंडा बोले तो फिर वो तृणमूल का ही ज्यादा होता है। एकदम एकदम, वो इसका वोट मैनेजर होता है। मतलब इन लोगों का कैसे पॉलिटिक्स होता है। सपोज एक गुंडा है, उसका जेल हो गया है, इलेक्शन का दिन उसको जेल से छोड़ दिया जाता है, वो आके गुंडागर्दी करके वोट करके फिर जेल चले जाते हैं। तो इसलिए जेल का जो DG रैंक का है, वो भी इस बार इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया कि ये हाँ सारे नहीं हाँ होने चाहिए। हाँ। लोकल यस पुलिस जो यस। होता है, जो गुंडे वहां पर वोट मैनेज करता है, उसको एब्सकॉन्ड दिखा देता है। लेकिन वो लोग वही एरिया में ही रहता है, और वही एरिया में रह के ही लोगों को डराते धमका के वोट कराते हैं। तो इस बार क्या किया, वो जो पुलिस ऑब्जर्वर है उसके सारे नंबर कैंडिडेट के पास, उसके निर्वाचनी कार्यालय में दे दिया जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इलाका में ऐसे चीज हो रहा है, आप डायरेक्ट पुलिस ऑब्जर्वर को बोलो, बाकी वहां से जो एक्शन होना चाहिए हो जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन बहुत कोशिश कर रहा है, बट ये TMC वालों इतने सत्र में चोरी करते हैं ना, तो एक एक सत्र पकड़ के आप करोगे तो 100% तो कभी नहीं कर सकते हो।
बट हाँ, उसका जो सारे खुल्लम खुल्ला होता था वो अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड हुआ है। बट इसके साथ मैं अब गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि 100% चोरी बंद हो जाएगा। हाँ, भाई 70-80% भी हो जाए तो भी बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। अब कुछ करेक्ट। एरिया जो रिमोट एरिया है, जैसे सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना वैसे भी, और लोगों का पहुंचना, जो लोकल गुंडे हैं वही करते रहते हैं। सुंदरबन तो उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, आप कोलकाता के आजू बाजू में ही जो पंचायत इलाका है वहां पर हाँ। चले जाओ, वही सेम चीज होता है, सेम पैटर्न होता है। आप वोट नहीं डालोगे टीएमसी के लिए, आप वोट देने मत जाओ, आप घर में रहो, सीधा उनकी। तो अब चलते हैं फेज 1 से, सुदर्शील जी। तो फेज 1 में अब क्या आपको लग रहा है? आपने आज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाला है, वो एसआईआर हम्म। के इम्पैक्ट पे डाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ओवरऑल इम्पैक्ट पे भी डालो। आप एसआईआर का भी बताओ हमको, और ओवरऑल आप क्या सोचते हो, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें हैं, प्रचार भी हो रहा है, और तृणमूल के गुंडे भी अंदर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें होते हुए फिर छापा वोट भी मुश्किल हो गया है। बीजेपी ने ये भी व्यवस्था की है कि जो बंगाली लोग हैं बाहर, वो भी आके वोट डालें। हम्म। तो अब आप थोड़ा सा इसका ओवरऑल लेते हुए मुझे, हम आज फेज 1 की चर्चा कर लेते हैं, फिर फेज 2 की चर्चा बाद में कर लेंगे। बिल्कुल सर। देखिए, फेज वन में 152 सीट्स है, और देखा जाए तो ये भाजपा के लिए एक्चुअली स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि हम्म, फेज वन में जो जिला कवर हो रहा है, नॉर्थ बंगाल का इंटायर नॉर्थ बंगाल आ रहा है, और फिर हम जो बोलते हैं रार बंगो एंड जंगल महल, ये इलाका, यहाँ पर भाजपा का अच्छा खासा वोट है, और यहाँ पर हिंदुओं का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। तो इस इलाका में अब फिर मिदनीपुर है, मिदनीपुर भी है इसमें। हाँ, मेदिनीपुर मतलब वही जंगल महल में अंदर आ जाता है। पूर्व अच्छा। मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हम्म। बांकुड़ा, पुरुलिया, ये जो एंटायर जोन है। उसके बाद उधर बीरभूम और मुर्शिदाबाद, जो रारबंगो बुलाया जाता है, और हम्म। फिर मालदा से लेकर पूरा नॉर्थ बंगाल का जो जोन है, इधर नोदिया डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे रेंज में पूरा वोट होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज अगर हम देखते हैं, मैं एसआईआर इम्पैक्ट 2 इलेक्शन के साथ किया था। एक जो लास्ट 3 इलेक्शन में सबसे खराब फॉल, नदिया तो सेकंड फेज में शायद। हाँ सॉरी, नोदिया सेकंड फेज में है। नोदिया छोड़ के वो जो इंटायर रेंज है अपर साइड का, और फिर ये बीरभूम से लेकर ये जंगल महल के पूरे पूरे एरिया वहां पर वोट होगा। तो ये सारे इलाका में आप अगर देखोगे तो मैंने पहले एक इलेक्शन 2021 को बेस पॉइंट दिया था, क्योंकि हम्म। अब लास्ट 3 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन देखो तो उसमें सबसे खराब फॉल भाजपा का हुआ था 2021 के इलेक्शन में। और फिर मैंने लिया है 2024 जो लेटेस्ट इलेक्शन है, उसमें एसआईआर इम्पैक्ट है। मैंने बाकी सारे जो फैक्टर है वो छोड़ दिया है। मतलब मैंने आरजी कर जो इतना बड़ा कांड हो गया उसको नहीं पकड़ा। फिर ये जो 26,000 एसएससी स्कैम हुआ, जब चला गया, डीए नहीं मिल रहा है, ये सारे जो फैक्टर है, या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या आप पकड़ लीजिए जो संकल्प पत्र आया है यहाँ पर, भाजपा जो बोल रहा है कि महिलाओं के लिए 3,000 देंगे या युवाओं के लिए देंगे, वो सारे फैक्टर मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर भी ये जो 152 सीट्स में पोल होते जा रहा है, उसमें कम से कम 80 से 90 सीट बीजेपी के लिए दिख रहा है। वो 100 तक क्रॉस कर सकता है। ये सिचुएशन हो गया भाजपा का, टीएमसी का वहां पर सिचुएशन बहुत ही खराब है। स्पेशली नॉर्थ बंगाल में आप देखोगे तो उसका जो इंपॉर्टेंट जगह था, जो उत्तर दिनाजपुर, वहां पर हम्म। लास्ट इलेक्शन में 9 सीटों के अंदर 7 सीट मिला था टीएमसी को, 2 सीट मिला था भाजपा को। अभी हम्म। वहां पर धीरे से दिख रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, और कांग्रेस का कम से कम 2 सीट दिख रहा है। ग्वालपोखर और चाकुलिया जो 2 सीट है, वो कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहा है। इस्लामपुर अभी ट्रायंगल फाइट हो गया, एनीबॉडीज गेम, टीएमसी भी जीत सकता है, भाजपा भी जीत सकता है, कांग्रेस भी जीत सकता है। तो ये सारे टीएमसी के खाते से जा रहा है। ऊपर से कौरंदीगी और हेमताबाद जो सीट है वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है। तो उत्तर दिनाजपुर में जहां पर 9 सीट है, टीएमसी को 7 सीट मिला था, अभी उसको मैक्स टू मैक्स 2 सीट मिलने वाला है, ऐसी सिचुएशन है। वो भी इटाहर और चोपड़ा, जहां पर मुस्लिम वोट है। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट है, अभी इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ये मालूम आ रहा है। वो अगर टीएमसी के देता है तो अच्छा है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज अभी कांग्रेस की तरफ स्विच होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों को मानना है कि ममता बनर्जी ने जो जो वादा किए थे वो एक भी निभा नहीं पाए। उन्होंने बोला था सीए नहीं होने देंगे, सीए हो गया। उन्होंने बोला था वकफ नहीं होने देंगे, वकफ हो गया। उन्होंने बोला था एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर हो गया था। दूसरी बात, इन्होंने डराए थे कि भाई सीए कर देंगे तो एनआरसी चालू हो जाएगा, आप लोगों को बांग्लादेश फेंक देंगे।
तो वो वाला सिनेरियो तो हुआ नहीं। सीए में जो बांग्लादेशी हिंदू है उनको नेशनलिटी मिल गया, लेकिन मुस्लिम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एसआईआर के बाद ये पिक्चर क्लियर हो गया कि यहाँ पर कितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए जो इंडियन मुस्लिम है उसका नाम खराब हो रहा था। तो ये सारे कारण मुस्लिम अभी बहुत गुस्से में है ममता बनर्जी के ऊपर। इसलिए ये इस्लामपुर में कल ममता बनर्जी जब गई थी तब बोल रहे थे हाँ। कि टीएमसी रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मतलब सोचिए जो लीडर है उसके काम कर रहा रहे हैं कि तृणमूल तो टीएमसी फिर नहीं, मिलेंगे, हैं? रहा टीएमसी नहीं गुलशन भी तो रह फूल सकता है। खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। हाँ, तो मतलब तृणमूल नहीं भी रह सकता है, ये ममता दीदी भी समझ रही है। अब ये इस्लामपुर ये तो क्यों इसलिए इतना, बोला होगा कि लोग जो है वो थोड़ा उससे सिंपैथी खा जाएंगे, अरे यार बेचारी नहीं के नहीं घर नहीं नहीं, कोई जा रहा सिंपैथी है। का नहीं है ये इस्लामपुर। आप गूगल में सर्च कर लो सर, आपको मिल जाएगा। हाँ यहाँ जानता हूँ पर ना मैं, वो तो इस्लामपुर, वो पहले तो बिहार में था, इंडिपेंडेंस से पहले किशनगंज का नहीं पार्ट था नहीं, वो ये तो। ममता बनर्जी में टाइम में वहां हम्म। पर स्कूल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको बंगाली टीचर चाहिए था और ममता हाँ हाँ बनर्जी ने हाँ वहां पर हाँ उर्दू टीचर भेज दिए थे। तो हाँ। इसलिए जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, तापस और राजेश, दो 16-17 साल के बच्चे, उनको पुलिस गोली कर दिया, मार दिया। ये है वो इस्लामपुर। तो आप समझ लो कि लोगों के कितना गुस्सा है वहां पर। हालांकि वहां पर मुस्लिम वोट है इसलिए टीएमसी लीड कर रहा है, लेकिन अभी मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाएगा तो ये हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, वो सीट ममता बनर्जी के हाथ से जाने वाला है। तो ये छोटे छोटे जो फ्रैक्शन हर असेंबली में हो रहा है। किसी भी असेंबली में आप ममता बनर्जी का जो वो सभा कर रहे हैं वो देख लीजिए, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन दे रहा है कि 80-90 तो भाजपा के वो 152 के अंदर कंफर्मली कंफर्म दिख रहा है, वो 100 तक क्रॉस कर सकता है।